हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में दो बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ख़बर तो होगी कि सरहद पर जिस तरीके से चाइना ने हमारे फ़ौजियों को शहीद किया है, फ़ौजियों को यूँ समझिए कि मारा है, इसको लेकर पूरे मुल्क में गुस्सा है और अब लोग चीनी सामान के बायकाट की बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन क्या चीनी सामान का बायकाट करने से मसला हल हो जाएगा? और इस वक्त हमारी हुकूमत क्या कर रही है चाइना के ताल्लुक़ से, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर होगी और एक अहम गुफ्तगू होगी आज दोस्तों। इसको पूरी सुनना, आखिर तक सुनना इसको और दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि मुसलमानों के अच्छे कामों को दिखाने के लिए, बताने के लिए गोदी मीडिया के पास, आतंकवादी मीडिया के पास, सत्ता की गोद में बैठने वालों के पास, या वो लोग जो सिर्फ जिनको ठेका मिला है यहाँ पर मुसलमानों की छवि ख़राब करने का या मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफ़रतें फैलाने का, जिन आतंकवादियों को ठेका मिला हुआ है, वो मीडिया वाले मुसलमानों की ऐसी अच्छी खबरें, अच्छी सेवाएं नहीं दिखाते हैं। इसलिए आज मैं बड़ी अहम खबर बताऊंगा कि किस तरह भिवंडी में भी एक मस्जिद को कोरोना से मुतासरीन, कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन वहां पर मस्जिद में दिया जा रहा है और उसका पूरा सेंटर बना दिया गया है। कौन लोग ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से ये काम हो रहा है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह बयान होगी। लेकिन मैं अपील करता हूं तमाम साथियों से सबसे पहले कि अगर जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, मुल्क की भी और पूरी दुनिया की भी और कुछ ख़ास अहम मुद्दों पर आप अगर सही खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप इस सच्चे बेबाक चैनल से जुड़ जाएं। नीचे वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसको भी टच कर दें। घंटी के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, उससे टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हमेशा एक अपील करते हैं और मजबूरी है, वो अपील हमारी मजबूरी है, हालांकि अच्छा नहीं लगता मगर क्या करें। देखिए, जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी कौम की जो अच्छी खबरें हैं, अच्छे काम हैं, मुसलमानों के, अल्पसंख्यक की, ये कोई दलाल चैनल दिखाता नहीं, तो वो काम दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम की जो तालीमात है वो भी दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो हम इस चैनल के ज़रिए से ये सब काम कर रहे हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि ऐसे चैनल मुसलमानों के चलते रहे, बाकी रहे, तरक्की करे, तो हर हफ्ता अपनी ताकत के एतबार से आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आप इस चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालिए, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर भी है। प्लीज़ जैसा भी हो सकता है आप माली मदद ज़रूर करें। नाज़रीन, आज 26 जून जुमा का दिन है और आप लोगों की ज़िद और इसरार पर पूरी दुनिया से लगातार लोगों ने कमेंट्स, फ़ोन करके ज़िद किया था कि रमज़ान में जो लाइव बयान का सिलसिला था वो बंद ना कीजिए। तो फिर हमने ईद के 15 दिन बाद में फिर शुरू कर दिया और गालिबन अब ये 4था या 5वां जुमा होगा आज बयान का। आज बाद नमाज इशा शार्प भारत के वक्त के एतबार से 9:30 बजे इसी चैनल पर आपको लाइव बयान देखने को मिलेगा। आज के बयान का जो अहम उन्वान है वो ये है कि अच्छी मौत किसे कहते हैं और बुरी मौत किसे कहते हैं।
क्या कोरोना में मरने वाला, कोरोना के मर्ज से मरने वाला बुरी मौत मरा है? क्या उसे बुरी मौत कहते हैं? क्या कोई औरत डिलीवरी के वक्त में मर जाती है, क्या उसे बुरी मौत कहते हैं? क्या एक्सीडेंट हो जाकर कोई मर जाता है, क्या उसे बुरी मौत कहते हैं? या टिकटॉक बनाते वक्त अगर कोई मर जाता है, या गाने सुनते जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उसे बुरी मौत कहते हैं? बुरी मौत किसे कहते हैं और अच्छी मौत किसे कहते हैं, और कौन सी मौत की तमन्ना इंसान ने करना चाहिए, इस पर इंशाल्लाह आज तफसीली बयान होगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ, घर बार वालों के साथ, दोस्तों के साथ बाकायदा इस बयान को आप सुने। आधा से पौन घंटे में बयान और दुआ होती है। रात में 9:30 बजे इंशाल्लाह शार्प शुरू हो जाएगा। इस पैगाम को, इस दावत को, इस मैसेज को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं हमेशा बोलने वाले और उनके खुद की अपने ही मन की बातें दूसरों तक पहुंचाने वाले मिस्टर मोदी की, जो हमेशा बोलते रहते हैं और कभी मनमोहन सिंह जी की खामोशी पर तंज किया करते हैं, तनकीद और टिप्पणियाँ किया करते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह खामोश रहने वाला मगर काम करने वाला व्यक्ति था। दोनों में फ़र्क होता है। एक होता है जो बड़बड़ करते रहता है, हमेशा कुछ भी बोलता रहता है, कभी तालियां, कभी थालियां, कभी फटाके, कभी कुछ न जाने क्या क्या करवाता रहता है और कुछ भी मन की बात सुनाता रहता है, जनता की बातों को सुनने को तैयार नहीं। तो एक वो शख्स होता है जो सिर्फ अपने मन की सुनाते रहता है, दूसरे की सुनने को तैयार नहीं, और एक वो होता है जो खामोश रहता है, सारे हालात पर नज़र रखता है और काम करता है, बड़बड़ नहीं करता। तो खैर, अब मोदी जी जो हमेशा बड़बड़ करते थे और अपने बहादुरी के तस्करे करते थे, 56 इंच का सीना, उनका ये डायलॉग बड़ा मशहूर है और उनका एक डायलॉग था कि घर में घुसकर मारने वाले हम लोग। तो ये डायलॉग भी बड़ा मशहूर है। तो अब सारे डायलॉग जो मशहूर थे वो फुस फटाका, जिसको बोलते हैं हमारे खानदेशी में फुस फटाका, सब फुस फटाका सारे डायलॉग हो रहे हैं और पूरी तरीके से मोदी जी खामोश हैं। अब कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस सवाल करे तो खैर वो अपोजिशन पार्टी के नाम पर उसको इनकार कर दिया जाता है कि ये तो अपोजिशन वाले हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब अफसोस ये है कि जो भी भाजपा से सवाल करेगा वो गद्दार हो जाएगा, वतन का गद्दार हो जाएगा। जो भाजपा से सवाल करेगा, जो मोदी जी से सवाल करेगा कि मोदी जी मजदूर कैसे मर रहे हैं, सवाल करेंगे आप, तो आप गद्दार। मोदी जी जीडीपी क्यों गिर गया, तो आप गद्दार। मोदी जी ये बुरा हाल क्यों हो गया, सवाल पूछेंगे तो आप गद्दार। तो खैर कांग्रेस अब ये कह रही है कि मोदी जी चीन के बारे में खामोश क्यों है, जरा बोले तो सही। जी हाँ, तो अब बहुत सारी बातें सामने आ रही। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जुमेरात को यह बात कही कि पूरी दुनिया जानती है कि मिस्टर मोदी के ताल्लुकात चीन के साथ बहुत पुराने और बहुत गहरे हैं। जब वो वजीर आजम नहीं थे मुल्क के, गुजरात के सीएम थे, तो जब वो 4 मरतबा तकरीबन वहाँ चीन गए, फिर जब वज़ीर आज़म बन गए तो फिर तो जाहिर बात है पूरा ख़जाना ही उनके हाथ में, तो फिर पूरी दुनिया घूमते घूमते 5 मरतबा चीन भी गए। तो चीन से उनके बड़े गहरे ताल्लुकात है। और लोग कहते थे उस वक़्त वाले, जब हम लोग और पूरा मुल्क जब करोड़ों रुपये ये टूर में ख़र्चा करते हैं और लोग आवाज़ उठाते हैं, तो लोग कहते थे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया से अपने ताल्लुकात को अच्छे बना रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क भारत का एक नाम बड़ा ज़बरदस्त ऊंचा हो गया है। अब कितना ऊंचा हुआ कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क बार बार वहाँ गए, वो भी मार रहा। पाकिस्तान की तो खैर बगैर बुलाए भी चले जाते हैं, मगर ताल्लुकात इतने अच्छे कि वो भी घुस के मार रहा। चीन 9 मरतबा चले गए, चीन के साहिब को झूला भी दिए। जी हाँ, फिर भी चीन क्या कर रहा है सबको मालूम है। 20 जवानों की शहादत पर मोदी जी पूरी तरीके से खामोश है। और अब ये बात कही जा रही है, एक बात सामने आई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंतखाबी मंशूर, यानी जो उनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, तो वह चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी इंतखाबी मंशूर ग्लोबल टाइम्स ने 2014 में मिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए लिखा था कि चीन मिस्टर मोदी के साथ काम करने में ज़्यादा खुशी महसूस करता है, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा नफ़ा महसूस करता है। यहाँ तक कि गुजरात असेंबली इलेक्शन के वक्त भी ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि चीनी कंपनियाँ चाहती है कि गुजरात में बीजेपी जीते। जी हाँ, तर्जुमान ने कहा कि चीन के कहने पर मोदी हुकूमत तर्जुमान ने यहां तक कह दिया कि चीन के कहने पर मोदी हुकूमत उसके मुताबिक फैसले करती रही है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि मोदी जी जीते।
ऐसी भी खबरें बीच में आई थी। तो अब पाकिस्तान भी चाहता है कि मोदी जी जीते, चीन भी चाहता है कि भारत में मोदी जी जीते। तो आखिर मोदी जी क्यों जीते? कुछ तो दाल में काला है, या तो पूरी दाल काली है। तो अब कुछ साल पहले चीन के कहने पर ही हुकूमत ने इस सरहद पर अपने बुनकर हटाए, और इस शर्त के पूरा होने के बाद ही चीन पीछे हटा। मतलब ये कि हिंदुस्तानी सरहद ने बुनकर अपनी सरहद में बनाए थे, उनसे चीन के कहने पर पीछे हटने को कहा गया। उन्होंने डोकलाम में 73 दिन का तातुल रहा, फिर बातचीत के बाद दोनों अफवाज पीछे हटी, और आज 20 फौजी जवान शहीद हुए हैं। लेकिन चीन के ताल्लुक, चीन का नाम लेने को भी मिस्टर मोदी तैयार नहीं। तो अब इसे हम चीन से ज़्यादा मोहब्बत कहेंगे या चीन का ज़्यादा डर कहेंगे? दोनों सूरतें हैं, क्या कहेंगे? आखिर चीन के मामले में खामोश क्यों है? खैर, अब एक खबर मेरी निगाहों के सामने आई है कि दिल्ली के होटल और दिल्ली के गेस्ट हाउस चीनी शहरियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी दिल्ली वाले, जो चीन वालों ने हमारे फौजियों के साथ में झड़पों में तशद्दुद किया है, जुल्म किया है, हमारे फौजी शहीद हुए हैं, तो दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस वाले अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए चीन के बाशिंदों के लिए, चीनियों के लिए अपने शहर के होटलें और गेस्ट हाउस उन्होंने बंद कर दिया है। और मुल्क के गोशे गोशे में चीन से चीनी सामान के बायकाट की मांग उठ रही है। इस बीच ये खबर आई है कि दिल्ली में ऐसा हुआ है कि होटल और गेस्ट हाउस चीन के रहने वालों के लिए बंद कर दिए गए। अब आप ये सोचें कि भारत और चीन में कशीदगी के बाद एक सर्वे आया है सामने कि सिर्फ मुल्क के 2.68% लोग चीनी प्रोडक्ट्स के बायकाट को तैयार है। और भारत और चीन के दरमियान जारी ये जो विवाद है, इसके पेश नज़र मुल्क के सिर्फ इतने यानी 3.25% के करीब लोग बायकाट को तैयार है कि भाई चीन का तैयार किया हुआ मोबाइल फ़ोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब बंद कर देंगे। लेकिन सर्वे के मुताबिक जो लोग नहीं चाहते हैं कि ये बंद हो, तो वो 8.31% लोगों ने कहा कि इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है और नहीं होने वाला है, कारोबार चलता रहेगा और चीनी प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त जारी रहेगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो खैर बड़ा मसला है। चीनी प्रोडक्ट को अगर लोग ये भी कह रहे हैं अगर वो बंद हो जाता है तो जिनके पास में अभी लाखों करोड़ों रुपये का माल चाइना का पड़ा हुआ है वो क्या करेंगे? पहले तो लॉकडाउन में 90 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में दुकानें खुलेगी तो जनाब मोबाइल की दुकान में सारे मोबाइल चाइना के, सारे आइटम चाइना के भरे हुए हैं, चाहे वो कोई भी दुकान हो। तो अब ये प्रोडक्ट जिनके पास में चाइना के करोड़ों अरबों रुपये का प्रोडक्ट हमारे मुल्क में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे? और अगर भारत की हुकूमत, पहले तो खैर इनकी हिम्मत भी नहीं कि चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, तो प्रोडक्ट बंद करने की बात और ये ऐलान करने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो खैर बड़ा मसला हो रहा है। तो बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं, अभी डांडिया एक मशहूर ब्लॉगर है और अच्छी वीडियो उनकी आते रहती है और वो हिंदू मुसलमान सबको नसीहतें करते रहते हैं और भक्तों को तो बहुत ज़्यादा नसीहतें करते रहते हैं। तो उन्होंने एक नसीहत किया है कि चीनी सामान का प्रोडक्ट का बायकाट करने से बड़ी बात यह है कि आप उनका कंपटीशन करो। आप जरा सोचो, सच्चे दिल से सोचो कि आपके पास में क्या है। चीनी सामान का बायकाट करने से मसला हल नहीं होगा। और यह भी सर्वे सामने आ गया कि अगर पूरे मुल्क में पूरी तरह पूरे भारत में अगर चीनी सामान का प्रोडक्ट का बायकाट भी हुआ तो उस चीन की जीडीपी में 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया चाइना का माल इस्तेमाल कर रही है। हम लोग जब सऊदी जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो हर जगह चाइना आइटम, तो पूरी दुनिया चाइना का माल ख़रीद रही है। तो असल तो यह है कि हमारे वज़ीर आज़म चाइना से दबंग अंदाज में बात करें और हमारी जो फ़ौजी जवान शहीद हुए इसका दुख दर्द हमें है। हम ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में आप सर्जिकल स्ट्राइक आपने किए थे, जबकि उस स्ट्राइक को भी लोग अभी शक की निगाह में देखते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमारे सिर्फ पेड़ गिरे थे, कोई मारा वारा नहीं गया था। तो
तो सर्जिकल स्ट्राइक की आपने जिस तरीके से बात की है पाकिस्तान में आपने किए थे, तो अब भारत के लोग चाहते हैं कि वो 56 इंच का सीना थोड़ा चौड़ा हो जाए और बहादुरी दिखाएं और चाइना से हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला ले। आपने बदला लेने की बात अभी तक के नहीं की मोदी ने, और मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाए कि यह सीना 56 इंच का है या 6 इंच का है, यह घुसकर मारने वाला है या खामोश बैठने वाला है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आइए प्राइम न्यूज में दूसरी बड़ी अहम खबर पर बात करते हैं, और मैंने इसको प्राइम न्यूज में लिया हूं। जी हाँ, और वो खबर यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो कोरोना की महामारी का मौका है और इस मौके पर गरीब मजदूर जो परेशान हुआ है, मैं अल्लाह को हाजिर जानकर बड़े खुशी के साथ और बड़े फ़ख्र और गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, और हिंदू भाई भी इस बात को कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मुसलमानों ने जिस तरीके से रोड पर खड़े रहकर मज़दूरों की, गरीबों की, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड जाने वाले हाईवेज़ पर, मेरे अपने शहर में खुद जलगांव में मैंने देखा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी तारीफ़ करने पर मुख्यमंत्री मजबूर हो गए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने और पूरे मुल्क के मुसलमानों ने रोड पर खड़े रहकर गरीबों को खाना दिया, पानी दिया, अपनी जान पर खेलकर। और रमज़ान का महीना था, रोज़े थे और कड़क धूप, मई की सख्त गर्मी का मौसम था। ऐसे वक्त में मुसलमान जवानों ने, मुसलमान तंजीमों ने जो खिदमत अंजाम दी है, इसको मुल्क के अच्छे लोग मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ शैतान ऐसे हैं जो हमेशा, उसमें मीडिया वाले भी है शैतान, उनको ये अच्छी ऐसी खबरें इन्होंने भोके नहीं, इन कमीनों ने दिखाए नहीं ऐसी अच्छी खबरों को जो मुसलमानों से रिलेटेड है, लेकिन हम लगातार दिखाते रहे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हमारी समाज की जो अच्छी बातें आतंकवादी मीडिया नहीं दिखाती, अच्छी खबरें वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बेबाक अंदाज में आवाज़ उठा रहे हैं। तो जनाब, जिस तरीके से मुसलमानों ने रमज़ान की मई की गर्मी में रोज़े की हालत में खिदमत किया है, यकीन मानो हमारे रियासत महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने भी बाकायदा उनकी तारीफ़ की। और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत को भी कितना सहकार्य किया कि उद्धव जी ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुसलमानों का, और ख़ास तौर से इचलकरंजी, कोल्हापुर के मुसलमानों ने जो ICU सेंटर तकरीबन 60 लाख के खर्च से बनाकर दिया हुकूमत को कि यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाए, उद्धव जी ठाकरे ने उनकी भी तारीफ की। आपने देखा होगा कि मुसलमान ट्रस्टों ने लाखों करोड़ों रुपए का खाना तकसीम किया, बल्कि मैं तो ये भी दो टोक अंदाज में कहता हूं कि हुकूमत की तरफ से रत्ती बराबर मदद नहीं की गई है। जी हाँ, वो जो कुछ भी किया ना, तो उस एतबार से वो रत्ती बराबर हो गया। अगर हुकूमत कहेंगे हमने तो किया है, तो जो आपने किया है वो रत्ती बराबर ही है, रत्ती बराबर में आएगी। अगर ये प्राइवेट संस्थाएं और तंजीमें ना होती तो कोरोना से ज़्यादा मजदूर पिछले 2 महीनों में भूख की वजह से मर गए होते। लेकिन जिस तरीके से खिदमत की गई वो काबिल तारीफ़ है, हम सलाम करते हैं। जी हाँ, आपको ये भी मालूम होगा कि मुसलमानों ने अपने मदरसे और मस्जिदें भी कोरोना सेंटर के लिए दे दिए। अभी जिस मदरसे से मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे फ़ख्र है, औरंगाबाद का मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, जहाँ मैं 8 साल तक पढ़ा, जहाँ पर मैं आलिम बना, हमारे उस मदरसे के मैनेजमेंट, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने भी पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसमें सैकड़ों मरीज़ आ सकते हैं, इस महामारी के वक्त में वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पूरी बिल्डिंग दे दी है, रखिए इसमें मरीज़ों को। पूना की आजम कैंपस की शानदार आलिशान मस्जिद, वहां पर पीए इनामदार साहब ने पूरी मस्जिद कोरोना के लिए दे दी। लेकिन आतंकवादी मीडिया ने ये बताया क्या खबरें? नहीं बताया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ो और हमारी मदद करो ताकि और ज़्यादा हम मजबूत हो। जी, अब वो मामला हुआ था, ये तीनों चीज़ें आपके सामने आई। और आज बड़ी खबर जो मुझे प्राइम न्यूज़ में बोलने पर मैं मजबूर हो गया, वो बड़ी खबर ये आई कि भिवंडी, जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र का थाना ज़िला और भिवंडी शहर, ये भी कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और वहाँ ख़तरनाक अंदाज में कोरोना की वबा फैल रही है। लेकिन भिवंडी में जैसे एक सिद्दीकी साहब ने अपनी 30,000 स्क्वायर फीट की कीमती ज़मीन, मुसलमान, वो भी मुसलमान, कि उसने 30,000 स्क्वायर फीट की कीमती ज़मीन वहां भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वहां के मेयर के अपील करने पर, बोलने पर पूरी जगह कोरोना अस्पताल के लिए दे दी। सलाम उस सिद्दीकी साहब को। अब ऐसे ही भिवंडी की खबर आ रही है कि भिवंडी की एक मक्का मस्जिद, वो भी कोरोना के मरीजों के लिए
वक्फ कर दी गई और उस मस्जिद में मुफ्त ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया कि कोरोना के कई मरीज हैं, अस्पताल में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जी हां, बड़ा बुरा मसला है। तो और जाहिर बात है कि हुकूमत इतना किस तरीके से वो हुकूमत भी परेशान है। तो ऐसे वक्त में मुसलमानों की मस्जिदें भी और मदरसे भी आज काम आ रहे हैं इस मुसीबत के वक्त में। यह है मुसलमानों की खिदमत और मुसलमानों की सेवाएं। मेरे निगाहों के सामने यह खबर आई कि जमात इस्लामी हिंद भिवंडी, ऐसे ही MPJ और शांतिनगर ट्रस्ट, इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि उन्होंने ऑक्सीजन का मरकज बना दिया मक्का मस्जिद को। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि मक्का मस्जिद के एक हिस्से में हमने 5 बेड के साथ कोरोना मुतासरीन को ऑक्सीजन फराहम करने का पूरा नज्म किया। जी हाँ, मुंबई से करीब भिवंडी, जहां पर हालात बड़े खराब थे। जमात इस्लामी भिवंडी के अमीर मकामी कहते हैं कि भिवंडी निज़ामपुरा जो कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है, ये इलाका गंजान आबादी वाला एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ कोरोना बड़ी तेज़ी से फैला। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम मशवरे के साथ में हमने मस्जिद को कोरोना के लिए मुफ्त ऑक्सीजन मरकज सेंटर बना दिया। आपको बता दूं कि किस तरीके से अब वहां पर 70 मरीजों ने वहां पर अभी तक के इस्तेफादा किया है। उसके अलावा 8 मरीजों के लिए ऑक्सीजन के 15 सिलेंडर उनके घरों पर भी भेजे जा चुके हैं। जात और मजहब से उठकर जमात इस्लामी भिवंडी ये खिदमत फराहम कर रही है। बता दें कि मौजूदा वबाई बहरान में जमात इस्लामी महाराष्ट्र की ये बात आई है कि तकरीबन 6 करोड़ 93 लाख से ज़ायद उन्होंने रकम की रिलीफ तकसीम की है, जिसमें खाना, सफ़र खर्च, दवाई और दीगर तिब्बी इमदाद शामिल है। तो जमात इस्लामी, MPG, शांतिनगर ट्रस्ट, इसके अलावा इस्लामिक सेंटर जो है भिवंडी में, जमात इस्लामी भिवंडी ने ऑक्सीजन सेंटर को उसको भी बनाया है। तो ये तमाम लोग, हो सकता है किसी का नाम मुझसे छूट गया हो, लेकिन बड़ा बेहतरीन काम ये लोग अंजाम दे रहे हैं। और आपको आखिरी जुमला ये भी कह दूँ कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती है, इसे कम्युनिटी सेंटर के तौर पर अतराफ़ के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मक्का मस्जिद नमाजियों के लिए बंद कर दी गई थी और कोरोना के सबब लॉकडाउन में वीरान पड़ी थी। इसलिए उन्होंने कहा, जमात इस्लामी के लोगों ने, कि हमने इसके कुछ हिस्सों को उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जो इलाज कराने से माजूर थे। तो खैर, मुसलमानों का बड़ा एहसान और बड़ी अच्छी सेवाएँ, बड़ी अच्छी खिदमत आप देखते रहिए। वायरल न्यूज़ इसलिए कि वायरल न्यूज़ ही ऐसी खबरें बयान करती है। दूसरे दलाल, आतंकवादी, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन चैनल मुसलमानों की अच्छाइयाँ और उनकी सेवाओं, उनके खिदमत को बयान नहीं करते हैं। इसलिए ख़ास तौर से हम वायरल न्यूज़ से हम अपील करते हैं कि आप जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें और हफ्ते में, महीने में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप हमारे चैनल की गूगल पे के या फ़ोनपे, पेटीएम के ज़रिए से आप मदद कीजिए। मेरा नंबर 9923223361, इसी नंबर पर मेरा गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम है। आप अपनी ताकत के एतबार से मदद करें और ऐसे चैनलों को आप ताकत बख्शे, इनको मजबूत करें।